अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एच2 क्लासिफिकेशन में एक और एग्जांपल सॉल्व कराएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एच2 क्लासिफिकेशन को कंप्लीट हमने पढ़ा था, उसका कंप्लीट सिस्टम, उसमें उसकी डिफिनीशन और उसके सिस्टम के बारे में, उसके कितने ग्रुप्स होते हैं और व्हाट इज़ ग्रैनुलर साइल, व्हाट इज़ सेल्टी साइल, क्लेई साइल एंड सीव एनालिसिस, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो सारा हमने उसमें पढ़ा था और एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था। ऊपर मैं आपको एक लिंक उस वीडियो का दे रहा हूँ, अगर आप उसको देखना है तो आप उसको क्लिक करके आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज हम एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एग्जांपल नंबर 2 में आप देख लें कि इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था उसमें तो हमारे पास वेट रिटेन का रिज़ल्ट था, यानी जब हम सैंपल लेके जाते हैं लेबॉर्ट्री में और सीव एनालिसिस करते हैं, जस्ट हम वेट करते हैं, वही रिज़ल्ट था। उसकी फिर हमने परसेंटेज में वेट निकाल दिया, फिर क्यूमुलेटिव वेट निकाल दिया, फाइनल परसेंटेज निकाल दिया। तो वो हमने कंप्लीट एग्जांपल सॉल्व किया था। इधर हमारे पास डायरेक्ट फाइनल की परसेंटेज है। ठीक है, यानी डायरेक्ट जो लास्ट में जो अगर आप वो पहले वाला एग्जांपल देख लें तो उसमें हमने कंप्लीट वेट रिटेन से हमने कंप्लीट टेबल सॉल्व किया था, टेबल फॉर्म में हमने उसको सॉल्व किया था। उसके बाद हमने ये रिज़ल्ट निकाल दिया था, ये वाला, ये जो इधर से लेके इधर तक जो आपके पास रिज़ल्ट है ये ऑलरेडी वो हमने कैलकुलेट किया था, लेकिन इस एग्जांपल में ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज पासिंग थ्रू 10 नंबर सीव, तो 10 नंबर सीव 100%। ठीक है, 40 नंबर सीव 80% एंड 200 नंबर सीव का रिज़ल्ट है 58%। ठीक है, तो और लिक्विड लिमिट भी हमें दिया गया है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्लासीफाई द साइल बाय द H2 सिस्टम। ठीक है, तो ये जो ऊपर गिवन चीज़ें हैं ये हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ये समराइज टेबल जो है इसमें काम करने के लिए H2 का जो टेबल है, टेबल फॉर्म में जो कांस्टेंट दिए गए हैं, इसके मुताबिक इस पर काम करने के लिए हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है। ये तो हमें लेबॉर्ट्री से हमें ये रिपोर्ट मिल गई और हमें अभी साइल को क्लासीफाई करना है इसके मुताबिक। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि इसकी जर्नल क्लासिफिकेशन में हमारा एक ग्रेनुलर मटेरियल होता है और एक सिल्टी मटेरियल होता है। इसकी डिफिनीशन हमने इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ी है। ठीक है, अभी इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं सीव एनालिसिस के ऊपर। तो सीव एनालिसिस में 10 नंबर सीव, ठीक है, 10 नंबर सीव के रिज़ल्ट हमारे पास क्या है 100%, यानी इसका मतलब है कि वो 10 नंबर सीव से ये जो सैंपल है ये 100% तो पास हो गया है। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 50% मैक्सिमम, यानी अभी इस कॉलम में, अच्छा अभी इस कॉलम में आप देख लें तो A1 जो साइल है, A1 और उसके सब ग्रुप जो है A1A और A1B। ठीक है, तो A1A में अगर आप देख लें तो 50 नंबर जो 10 नंबर सी है उसमें मैक्सिमम 50% पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो है 100%, विच इज़ ग्रेटर देन 50%। तो ये कॉलम आपका क्रॉस हो गया, इसमें मैच नहीं कर रहा। ठीक है, जब पहला वाला आपका मैच नहीं करता तो सेकंड पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आपने अभी लेफ़्ट टू राइट चलना है, यानी अभी आपने राइट वाले कॉलम पर चलना है। ठीक है, तो राइट वाले कॉलम पर आप देख लें तो A1B जो ग्रुप है उसमें 10 नंबर सीव का बिल्कुल कोई ज़िक्र ही नहीं है, तो इसको छोड़ दें, फिर आप नीचे आ जाएं। ठीक है, सेकंड रो में आ जाएं, ये वाला जो रो है ये वाला। ठीक है, जो 40 नंबर सीव के सामने है, तो 40 नंबर सीव में अभी हमने मैच करना है। 40 नंबर सीव में वो कहता है कि मैक्सिमम 50% पास होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है 40%, वो 40 नंबर सीव में 80% है। कितना है 80%, सॉरी 80% है। ठीक है, जो इससे ज़्यादा है, और इसकी जो लास्ट लिमिट है वो 50% है, लेकिन हमारे पास जो लिमिट है वो 50% से ज़्यादा है, तो लिहाजा ये भी है और ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, तो अभी जब
पहला वाला तो उसमें वैल्यू नहीं है, दूसरे में क्रॉस हो गया यानी मैच नहीं कर रहा, तो तीसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपका कॉलम ख़त्म हो गया इधर से, ठीक है। अभी A3 साइल में आते हैं। तो A3 में वही पहले वाले में वैल्यू नहीं दिया गया, दूसरे में 40 नंबर सीव में 51% मैक्सिमम। तो हमारे पास 40 नंबर सीव में कितनी है 80% है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये कॉलम भी आपका मैच नहीं कर रहा, तो हमने अभी नेक्स्ट में शिफ्ट होना है, ठीक है। A24 में शिफ्ट होना है, यानी A2 ग्रुप में और उसका सब ग्रुप जो है A24 में। तो A24 में पहले की वैल्यू भी नहीं अवेलेबल, दूसरे की भी नहीं अवेलेबल, उसमें डायरेक्ट 200 नंबर सीव का डायरेक्ट आपने क्वांटिटी लिखनी है। तो 200 नंबर सीव की हमारे पास कितनी है, ये वाली आप देख लें 58%। 58%, ठीक है, जो हम इस रिजल्ट से मिलाए। देखें आप इधर देख लें, इरेजर, ठीक है, ये 58%, ये आप देख लें, ठीक है। तो ये 58% इधर इसके सामने मैंने लिख दिया। अभी इस कॉलम में मैं काम कर रहा हूँ और इस रो में काम कर रहा हूँ, ये वाले जो 35% ये वाला, तो उसका वो कहता है कि 200 नंबर सीव से अगर A24 ग्रुप है तो उसमें 35% मैक्सिमम पास होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है 58%, तो ये भी मेरा क्रॉस हो गई, इसमें भी मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि ये ग्रुप ये इधर तक ये मैच अभी तक नहीं कर रहा, ठीक है। अभी मैंने नेक्स्ट पर शिफ्ट होना है। मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट टू राइट आपने जाना है, ठीक है। जिधर मेरे सारे कॉलम और रोज़, जिस कॉलम में मेरे सारे रोज़ मैच करेंगे वही मेरा ग्रुप होगा, बस सिंपल इसका मेथड है, ठीक है। अभी मैंने A2 ग्रुप के अंडर जो सब ग्रुप A25 है उसके नीचे मैंने काम करना है। तो उसमें पहली वाली वैल्यू नहीं है अवेलेबल, दूसरी भी नहीं है, तीसरे में उसमें भी 35% मैक्सिमम दिया है जिस तरह A24 में दिया गया, तो ये भी मैच नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास 200 नंबर सीव के अगेंस्ट मेरी क्वांटिटी पास हो रही है 58%, ठीक है। तो ये भी पास नहीं हो रहा। तो उसके बाद मैंने लेफ़्ट टू राइट पर जाना है। अभी मैंने A26 के ऊपर जाना है, उधर भी 35% है, तो ये भी नहीं हो रहा। फिर A27 के ऊपर जाना है, ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो साइल है ये ग्रेनुलर साइल है ही नहीं। और इधर से मुझे डायरेक्ट पता चल जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी जो जर्नल क्लासिफिकेशन की जो डिफिनीशन है वो कहता है कि 35 और लेस % पासिंग टू 200 नंबर सीव, तो 35% से तो वो ज़्यादा पास हो रहा है ना। वो कहता है कि 35% और लेस, इससे मैं डायरेक्ट इस कॉलम पर शिफ्ट हो सकता था, ये जो सिल्टी साइल ग्लेई साइल है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि इसको मैचिंग किस तरह करते हैं, तो इसलिए मैं लेंथी प्रोसेस पर आया हूँ, ठीक है। अभी मैंने जाना है A4, A5 और A6 और A7 यानी सिल्टी क्लेई साइल में जाना है। अभी जाहिर बात है कि मेरी क्वांटिटी 58% 200 नंबर सीव, ये जो 200 नंबर सीव जो है ना 200 नंबर सीव, ये रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होता है, यूज्ड एज रेफरेंस बिटवीन, या इसको बॉर्डर आप समझ, बिटवीन ग्रेनुलर साइल एंड सिल्टी साइल। ये आपका बॉर्डर है, सिल्ट क्लेई मटीरियल और ग्रेनुलर मटीरियल। इससे अगर 200 नंबर सीव से 35% से ज़्यादा पास होता है तो आपका ग्रेनुलर साइल होगा, सॉरी सिल्टी साइल होगा, सिल्टी क्लेई साइल होगा। और इससे अगर इक्वल या लेस पास होता है तो आपका ग्रेनुलर साइल है। तो लेकिन इधर हमें रिजल्ट से पता चल गया कि ये 58% पास हो रहा है। तो मुझे तो पहले से पता था कि ये सिल्टी या क्लेई साइल, लेकिन आपको समझाने के लिए जैसे इस ग्रेनुलर मटीरियल में भी मैंने वर्किंग की है, ठीक है, क्योंकि हमें मैचिंग का तरीका आना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आके आना है A4 साइल पर। अभी सिल्टी साइल में आपका A4, A5, A6 और A7 होता है, ठीक है। तो मैंने अभी पहले A4 में मैच करना है, फिर A5 में और फिर A6 और A7 में, जिसमें मेरे सारे कॉलम बॉटम टॉप से बॉटम तक मेरे सिंगल कॉलम में सारे रोज़ मैच होंगे, वही मेरा ग्रुप होगा। तो A4 में पहले की जो 10 नंबर सीव है उसकी वैल्यू नल है। फिर 40 नंबर सीव, उसमें भी इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अभी फाइनर की तरफ हम जा रहे हैं, मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा फाइन होगा। तो अभी उसने डायरेक्ट 200 नंबर सीव का वैल्यू दे दे। उसमें कहते हैं कि A4 मटेरियल में जो 200 नंबर सीव है उसकी मिनिमम क्वांटिटी 36% होगी,
यानी 36% से कम किसी सूरत में भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा जितना भी हो वो हो सकता है। तो मेरे पास 36% मिनिमम है, यानी 36% से कम नहीं होना चाहिए, 36% से ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। यानी इस पर, लेकिन इधर मेरा 200 नंबर सी में कितना है 58%, तो इसके साथ मैच हो रहा है क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी ये है और मेरे पास जो क्वांटिटी है वो 36% से ज़्यादा हो। इसका मिनिमम का मतलब है कि 36% से कम नहीं होना चाहिए और 36% से ज़्यादा हो तो वो इसके साथ मैच करेगा। तो मेरे पास 58 है जो ग्रेटर देन 36% है, तो इसके साथ मेरा इधर तक ये कॉलम मेरा मैच हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। अच्छा, मेरा एक ये वाला मैच हो गया, ठीक है, इसको मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। अभी इसके बाद मैंने इसके नीचे जो कॉलम है अगर उसमें भी मैच होता है, फिर उसके नीचे में कॉलम में अगर मैच होता है तो ये मेरा पूरा ग्रुप बन जाएगा। अभी दूसरे कॉलम में मैंने जाना है, इस वाले कॉलम में, इस वाले रो में मैंने जाना है। तो इसके सामने क्या है, ये है आपका लिक्विड लिमिट, इधर आप देख लें लिक्विड लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट मेरा क्या है, वो लिक्विड लिमिट मुझे दिया गया है 30%। लेकिन इधर मुझे वो कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू 40% हो तो आपका काम चलेगा, जो कि मेरा 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 40% से कम हो तो इसके साथ मैच करेगा। तो मेरा 40% से कम है ना, मेरा इसके अगेंस्ट जो क्वांटिटी मुझे मिली है वो 30% मिली है, ठीक है, ये वाली मिली है, ये वाली, तो ये भी मैच कर रहा है, इसको मैंने टिक लगा दिया, ठीक है। अभी उसके बाद प्लास्टिसिटी इंडेक्स के ऊपर जाना है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम कितना है 10%, ये वाला 10%, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10% और मेरे पास प्लास्टिसिटी इंडेक्स का रिजल्ट क्या है, वो भी 10% है, वो भी 10% है। तो इसके साथ मेरा ये वाला कॉलम भी, रो भी मैच हो गया। तो अभी मेरा जो साइल है वो A4 साइल है। आप A4 साइल को कंप्लीट आपके बॉटम तक मैच हो गए, ये भी मैच हो गया आपका, ये भी मैच हो गया आपका और ये भी मैच हो गया आपका, ठीक है। तो मेरा ये साइल जो है वो कौन सा है, A4 साइल है। ये कौन सा साइल है, A4 साइल मेरा ये मैच हो गया, ये वाला पूरा A4, और इसको हम सिल्टी साइल कहेंगे। नीचे क्या लिखा है उसका, सिल्टी साइल, ठीक है। तो ये कौन सा है, A4, और इसको हम सिल्टी सॉइल हम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी तक अगर आप इस वीडियो को आपने देख लिया तो आप एक सीरियस लर्नर है, आप मतलब है कि आप सॉइल मैकेनिक्स एच2 सिस्टम को सीखना चाहते हैं, तो आप आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि हम और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम नहीं मिल सके, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अभी तक तो हमने इसको फाइंड आउट कर दिया कि ये A4 साइल है, ठीक है। अभी इसका हम A4 साइल तो हमने कंसिडर डिटरमाइन कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी इसके लिए हमने क्या करना है, ये अभी ये देखें, आपको वही एग्जांपल इधर मैंने दोबारा सॉल्व किया है। तो ये A4 हमने फाइंड आउट कर दिया था, ठीक है। तो अभी हमने इसका ग्रुप इंडेक्स आपको मैंने पहले डिफिनीशन, आप पहले वीडियो आप देख लें तो उसमें आपको ग्रुप इंडेक्स की डिफिनीशन मैंने बताई और हम क्यों निकालते हैं वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो ग्रुप इंडेक्स मालूम करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है, ये एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला, और ये एक एम्पिरिकल फार्मूला है, और इसमें F -35
और ये सारी वैल्यूज़ कुछ कांस्टेंट वैल्यू हैं, कुछ वेरिएबल वैल्यू हैं, वो हमने डाल दी हैं। तो व्हाट इज़ एफ? एफ हमारे पास फ्रैक्शन पासिंग फ्रॉम नंबर 200 CU, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? f कहेंगे, ठीक है। और उसकी f की क्वांटिटी हम इसमें डालेंगे। तो f जो है ना वो हमारे पास कितना है? 58%, वो हमने डाल दिया। वो पहले आप प्रीवियस स्लाइड में देख लें तो वो 58% है, ठीक है। -35। फिर इसके बाद ये कुछ वैल्यू इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आता है लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट हमें दिया गया है वो 30% है। उसके बाद फिर f आ गया, ठीक है। और f में फिर हमने 58% डाल दिया। फिर आपका ये कांस्टेंट वैल्यू है। और फिर ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स हमारा क्या है? 10 है, ठीक है। तो 10 - 10। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.45। और इसको हम अगर 5 से कम है तो इसको राउंड हम करेंगे 3 में, ठीक है। अगर 5 से इसकी 5 या 5 से इसकी यानी इसकी वैल्यू अगर 3.45 है तो इसको हम राउंड करेंगे 3 पर। ये रूल मैंने आपको बता दिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू 3.5 आती तो इसको हम राउंड करते 4 पर, ठीक है। या 5 से ज़्यादा 5.1 या 5.6 आ जाती तो इसको हम राउंड करते 4 हो। तो इसको साइल को अभी हमने A4 तो हमने पहले मालूम किया था, ये आपको पता है कि पहले स्लाइड में आप देख लें तो हमने A4 को, या इधर आप देख लें, ये हमने A4 को फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट में हमने इसके साथ प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी लिखना है। और ये डिज़ाइनर के लिए चाहिए होता है, जब वो पेमेंट डिज़ाइन करते हैं तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके मुताबिक अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी जितनी कम होगी तो उतनी ही पेमेंट की थिकनेस लो रिक्वायर्ड होगी, यानी तो पेमेंट की थिकनेस कम दरकार होगी, ठीक है। ये और अगर जिस मटेरियल का प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसमें पेमेंट की थिकनेस फिर ज़्यादा डिज़ाइनर रखता है, ठीक है। तो ये इसका तो ब्रैकेट में फिर हम ये ग्रुप इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइल है ये A4-3 साइल है, A4-3 साइल है। तो A4-3 का क्या मतलब है? A4 तो इसका ग्रुप हो गया जो एस अकॉर्डिंग टू एच, तो और जो 3 ब्रैकेट में जो 3 है ये इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया। तो आज के लिए काफ़ी है, ये बहुत आसान एग्जाम्पल था। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल भी एक करेंगे और फिर इसी एग्जाम्पल को हम यूनिफाइड सिस्टम में सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए काफ़ी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली वीडियोस आपके पास टाइमली आ सके। तो आज के लिए काफ़ी है, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।